आज की अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंडे वाली मेहंदी घर पे कैसे बनाएं। और मैंने इसको बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट तरीके से बनाया है जिससे आपके बालों का हेयर ग्रोथ होगा, डैमेज हेयर बहुत फास्ट रिपेयर होगा, साथ ही साथ आपके बालों में काफ़ी वॉल्यूम ऐड होगा एंड साथ ही साथ शाइनी काफ़ी लगेंगे, आपके बाल काफ़ी फ्लफी, काफ़ी बाउंसी लगेंगे एंड काफ़ी हेल्दी स्कैल्प होगा आपके बालों का। इसलिए मैंने आज की मेहंदी बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक तरीके से बनाई है। अंडा तो डाला है साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड की है। तो देखिए, बालों में मेहंदी लगाने का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके जो ग्रे हेयर होते हैं उसको कवर करता है, बल्कि आपकी हेयर स्कैल्प को हेल्दी करता है और ठंडा रखता है बेसिकली। तो इसीलिए मेहंदी पुराने टाइम पे लोग बहुत प्रेफर करते थे यूज करना। समर्स में बहुत अच्छा होता है मेहंदी लगाना। तो इस अंडे वाली मेहंदी की खास बात ये है कि ना सिर्फ आपके ग्रे यानी व्हाइट बालों को कवर करेगा, बल्कि आपके ड्राई हेयर, फ्रिजी हेयर और स्प्लिटन वाले हेयर के डैमेज को रिपेयर करेगा और हेल्दी और शाइनी आपके बालों को बनाएगा एंड साथ ही साथ आपके हेयर स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए नीम की पत्तियां। फ्रेश नीम की पत्तियां ले, बहुत अच्छा है। नीम का पाउडर भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम को अलग अलग स्टेट अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बस आप इसका देख लीजिए, इस तरीके से कुछ नीम दिखता है। अगर आप अदर स्टेट में देख रहे हैं, मे बी किसी और नाम से इसको बुलाते होंगे, मैं इसको पहचान रहे हैं तो मुझे कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इस नीम को आप लोग क्या बोलते हैं अपने स्टेट, अपने कंट्री में। नीम में मौजूद होता है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और डैंड्रफ और हेयर स्कैल्प को हेल्दी करने का काम करता है। नीम के बाद हमें चाहिए यहाँ पे करी लीफ। करी लीफ देखिए, करी लीफ भी हो सकता है कि आपके स्टेट में कुछ अदर नाम से जाना आता हो, पर पत्तियां देख के आप डेफिनेटली इसको पहचान रहे होंगे कि ये कैसी दिखती है और कैसी होती है। तो यहाँ दोनों हमें चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो नीम की पत्तियां वो अलग होती हैं और करी लीफ की पत्तियां अलग हैं। दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हैं, तो मुझे दोनों का ही नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरूर बताइएगा। और दोनों ही हमें यहाँ पे चाहिए और फ्रेश लें, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हमें एक पैन लेना है। पैन में जितनी मात्रा में हमने नीम की पत्तियां ली हैं उतनी ही मात्रा में हमें लेना है यहाँ पे करी लीफ। दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है। देखिए, दोनों ही हमारे हेयर ग्रोथ से लेकर के हमारे हेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। स्कैल्प को हेल्दी करने के लिए, बालों को हेल्दी करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जिसके बहुत हेयर फॉल होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करेगा, ठीक है, नीम। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच आपका चाय की पत्ती। चाय की पत्ती ऐड करने के बाद पानी इसमें 1 गिलास डाल दीजिए। उतना इतना कि आपकी मेहंदी का पेस्ट बनाना है, उतना बचे उस हिसाब से हमें पानी डालना है। 1 गिलास डाल दीजिए। उसके बाद इसको उबाल करके कम से कम 3 से 4 उबाल आए, स्टोव बंद कर दीजिए। 3-4 उबाल आने के बाद आपको इसी पानी का इस्तेमाल करना है अपनी मेहंदी को बनाने के लिए। आप जब भी कभी मेहंदी लगाते हैं इस पानी का जरूर इस्तेमाल करिए अपने बालों को में लगाने के लिए। बहुत लोग ब्लैक करके मेहंदी लगाते हैं, तो उसमें भी आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बना करके इस तरीके से। और इसी तरीके से मेहंदी बेसिकली हमें लगानी चाहिए अगर आपके बालों में दिक्कत है, हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ आ रहे हैं बार बार और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही, बाल हेल्दी नहीं है, तो हमेशा अंडा डाल के और इस तरीके से जो मैंने ये उबाला है ये सारी चीजें इसमें डालनी चाहिए। इससे आपके बाल भी हेल्दी होंगे और मेहंदी लगाने से जो बेनिफिट्स होता है, आप जिसलिए लगा रहे हैं काला करने के लिए बालों को, तो वो भी होगा। तो देखिए, हमने उबाल लिया है। उबालने के बाद देखिए हमें इस तरीके से मिल गया है और इसको हमें क्या करना है, छान लेना है। छानने के बाद हमें इसी पानी से अपनी मेहंदी का पेस्ट बनाना है। तो जब तक मैं इस पेस्ट को छान रही हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेहंदी घर में कैसे बना के लगाते हैं। चलते हैं मेहंदी बनाने के प्रोसेस पे। इसमें हम अंडा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमें नॉर्मल मेहंदी चाहिए जो आप घर पे कोई भी किसी ब्रांड का जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, नूपुर का ले लीजिए, पतंजलि का बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ नेचुरल का यहाँ पे इस्तेमाल किया है मेहंदी। तो इनफ लीजिए इतना कि आपके बालों में पूरे अच्छे से कवर हो जाए, उतनी मेहंदी हमें लेनी है। अब हम क्या करेंगे, ये पानी हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, रफली मिक्स कर देंगे, बस इतना इनफ पानी डालेंगे कि ये मेहंदी अच्छे से पेस्ट बन जाए, ठीक है। मेहंदी में पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इस मेहंदी को कम से कम हमें रखना है 1 से 2 घंटा। 2 घंटा रखें बहुत अच्छा है, वरना मिनिमम 1 आवर। उसके बाद हमें यहाँ अंडा भी चाहिए कि हम अंडे वाली मेहंदी मंगाए, तो अंडा तो चाहिए हमें भाई। तो ये देखिए 1 घंटा बाद मैंने इस मेहंदी को हटाया है और आप देख सकते हैं काफी स्मूथ पेस्ट आया है। यहाँ पे काफी स्मूथी पेस्ट आया है, सारा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है पानी और ये हमारी लगभग तैयार होगी। हम सारी चीजों को अच्छे से दोबारा से मिक्स कर दे रहे हैं। मिक्स करने के बाद अगर हमें ये गाढ़ी लग रही है तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा पतला करने के लिए। कितना पतला गाढ़ा रखना है वो आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा कि ताकि आपके बालों में टपके भी ना और बालों में अच्छे से कवर हो जाए। तो मुझे यहाँ थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा पतला किया ताकि बालों पे अच्छे से लग जाए मेरे। ये देखिए मैंने यहाँ परफेक्ट बना लिया है। अब हमें चाहिए अंडा। अंडे वाली मेहंदी बनाए तो अंडा तो चाहिए हमें। तो यहाँ हम अंडा लेंगे। इतनी मेहंदी में मैं 2 अंडे यहाँ पे डाल रही हूँ। अच्छा, एक चीज और, बहुत लोग को अंडे से दिक्कत होती है, जैसे कि अंडे की स्मेल से प्रॉब्लम होती है, तो आप इसके तो
येलो पार्ट है उसको निकाल दीजिए, सिर्फ व्हाइट पार्ट डाल के आधा नींबू निचोड़ लीजिए, कभी भी बालों में स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पे मैं डाल के देखिए बिल्कुल पेस्ट अच्छा तैयार कर लिया है अपने बालों में लगाने के लिए। और हमेशा मेहंदी लगाते हैं तो हाथों में कलर लग ही जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें ग्लव्स लगा के ही, ग्लव्स पहन के ही अपने हाथों को बचा के ही मेहंदी लगाएं। तो इस तरीके से ग्लव्स पहन लेना है। ग्लव्स पहनने के बाद पूरे बालों में हमें इस मेहंदी को लगाना है। बाल हमेशा क्लीन होने चाहिए, ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए बालों में, बिल्कुल साफ बाल होने चाहिए। थोड़े मोड़े जो आपके बाल पके भी हैं वो भी इसको कवर करता है, क्योंकि मेहंदी आपके बालों को मेहंदी कलर देती है। 2-3-4 बार लगाएंगे तो वो अपना डार्क होती जाती है और आपके बालों में बिल्कुल मिक्स हो जाती है। कलर भी अच्छा आता है मेहंदी का, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मुझे बताइए कि मेहंदी का कलर आपके बालों पे कैसा लगता है आपको। फिलहाल अब हम चलेंगे अपने पूरे बालों पे लगा लेंगे। लगाने के बाद आपको इसको कम से कम 2.5-3 घंटे अपने बालों पे रहने देना है। 3 घंटे रख लीजिए, चाहे तो आप इसको जूड़ा बना के नॉर्मली छोड़ दीजिए, या फिर आप इसी से कवर करके आपको इसको रखना है। 3 घंटे बाद मेहंदी हमेशा 3 घंटे बाद ही धोनी चाहिए, अच्छा कलर आता है उससे। मेहंदी को 3 घंटे बाद सुखा लें, धो लें। धोने के बाद आप शैम्पू मत करिए, तेल लगा लीजिए। धोने के बाद रात भर रखिए, नेक्स्ट डे इसको वॉश करना है। स्कैल्प पे तेल नहीं लगाना है, बालों में तेल लगाना है। उसके बाद देखिए कितना बाउंसी, स्मूथ, शाइनी और काफी ना बालों में जान आ जाती है। स्कैल्प भी हेल्दी होंगे और साथ ही साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर होगी और हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम बालों से रिलेटेड जो होंगी वो सारी दूर होंगी। तो इसको जरूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा। मुझे ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो होप गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सभी लोग के साथ। मेरी टीम टेक केयर।